हेलो बच्चों, हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ट्रायंगल आपकी बुक में है, ये पेज नंबर जो है Z3 पर है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। ट्रायंगल के बारे में आप लोग जानते हैं, एक ऐसा शेप जिसमें 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना। इसमें 3 एंगल होते हैं और 3 साइड होते हैं, इसे हम ट्रायंगल कहते हैं। तो बेसिक चीज़ें आप जानते हैं, हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। जो टॉपिक पढ़ना है आपको, और वो है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, ये पढ़ना है आपको। क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, हम देखते हैं यहाँ पर। अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, और इसके करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल हो, जैसे AB इक्वल QP के हो, BC इक्वल QR के हो, AC इक्वल PR के हो, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट में सारे के सारे करस्पॉन्डिंग साइड, सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल A, एंगल P के, एंगल B, एंगल Q के, एंगल C, एंगल R के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो उनका सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, उनका एरिया, उनका पेरीमीटर, उनका शेप, एवरीथिंग सब कुछ सेम होगा, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी को हम इस साइन से दिखाते हैं, ये जो साइन है ना, ये जो साइन होता है ऐसे करके, ऐसे, इससे हम कॉन्ग्रुएंसी को दिखाते हैं, ओके। अच्छा, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी को कैसे प्रूव करेंगे या किस किस तरीके से हम बता सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होगी या नहीं होगी। तो 5 रूल्स होते हैं। पहला है SAS, दूसरा है AAS, तीसरा है SSS, चौथा है RHS, पांचवा है ASA। इन सबको मैं एक करके बताता हूँ। जैसे पहला रूल हम ले लेते हैं SSS। यहाँ पर ये रूल मैंने यहाँ पे 3rd पे लिख दिया है, बट कोई बात नहीं, हम फर्स्ट देखते हैं। कोई 2 ट्रायंगल हमारे पास है, कोई 2 ट्रायंगल हमारे पास है और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल। सपोज अगर ये 4 सेंटीमीटर हो तो ये भी इधर वाला ही 4 सेंटीमीटर हो, ये 5 हो तो ये 5 हो, ये 7 हो तो ये 7 हो, इस टाइप से, ठीक है ना। तो करस्पॉन्डिंग से इसके इक्वल ये वाला हो गया, इसके इक्वल ये वाला और इसके इक्वल ये वाला। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी, ओके। हमारा जो नेक्स्ट होगा वो हम ले लेते हैं साइड एंगल साइड। कैसे? जैसे हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, ध्यान दीजिएगा, ABC और PQR, ये 2 ट्रायंगल हैं। अगर AB इक्वल PQ के हो जाए, ये इक्वल इसके हो जाए, और AC इक्वल PR के हो जाए, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल आपस में इक्वल हो। जैसे सपोज अगर ये 4 है तो ये 4 हो जाए, ये 7 है तो ये 7, और इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाए। इस कंडीशन में कह सकते हैं कि साइड बीच का एंगल, फिर साइड, साइड एंगल साइड। इस रूल से दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना। 3rd रूल हमारा जो है, ये हमारा 2nd था, जो था हमारा साइड एंगल साइड। जो 3rd रूल हमारा था, इसे हम एंगल साइड एंगल बोलेंगे। एंगल साइड एंगल, ये क्या होता है? जस्ट अपोजिट। हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं और दोनों में सपोज ये वाला एंगल 30 डिग्री तो ये एंगल भी 30 डिग्री, ये एंगल 40 डिग्री तो ये एंगल भी 40 डिग्री, और इनके बीच का साइड, उनके बीच का साइड, अगर ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो कह सकते हैं एंगल साइड एंगल से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ये होता है साइन कॉन्ग्रुएंसी का। यही ऐसे भी सकता था कि ये 30 है, सपोज ये 40 होता, फिर ये 30, ये 40, और ये वाला साइड इस साइड के इक्वल होता, तो हम बोल देते कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से यहाँ भी ये क्या करते? कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया? हमारा जो 4th है वो है हमारा एंगल एंगल साइड। मतलब हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, उनके कोई भी 2 एंगल आपस में इक्वल हैं करस्पॉन्डिंग। सपोज ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45, ये भी 45। तो 2 ट्रायंगल, दोनों के 2 करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल, और कोई भी एक साइड, अगर ये वाली साइड हो जाएगी तब तो हम एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल बोल देंगे। बट अगर ये साइड नहीं भी इक्वल है, सपोज ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, तो इसको हम एंगल एंगल साइड बोलेंगे, ठीक है ना। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से ये आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। या ये वाली नहीं है, सपोज ये वाली है, ये वाली इसके हैं,
तो भी इसको हम एंगल साइड से क्या बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है ना। हमारा जो लास्ट रूल है उसे हम बोलते हैं RHS रूल, राइट हाइपोटेनियस साइड। वो क्या होता है, जैसे हमारे पास दो ट्रायंगल हैं तो RHS रूल के लिए दोनों ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल, आर का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो दोनों ट्रायंगल्स का राइट एंगल होना जरूरी है। ठीक है ना। तो आर मिल गया मतलब राइट एंगल। फिर अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो हाइपोटेनस दोनों का सेम होना चाहिए। RHS में H का मतलब हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस भी क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, हाइपोटेनस की लेंथ सपोज 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर ऐसे होनी चाहिए। और कोई भी एक साइड RHS, S का मतलब कोई भी एक साइड, ये वाली साइड या तो इसके बराबर हो जाए या फिर ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, तो भी हम बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। पहला दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो, दूसरा दोनों का हाइपोटेनस इक्वल हो, तीसरा कोई भी एक साइड ये इसके बराबर या फिर ये इसके बराबर हो, तो हम RHS रूल से बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ रहा है। तो ये इतने रूल थे हमारे कॉन्ग्रुएंसी के। ठीक है। अब आते हैं हम सीधे चैप्टर के ऊपर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यही कह रहा है कि बताओ कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ये साइड इस साइड के इक्वल है, AB इक्वल PQ, BC इक्वल RQ। ये डबल कट है ना, ये बताता है कि आपस में इक्वल है, तो BC इक्वल RQ। एंड ये एंगल B एंगल Q के इक्वल है। ठीक है। एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है। तो देखो साइड एंगल साइड, ऐसे ही साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए। ऐसे ही सेकंड वाला देखिए, यहाँ पे 20 दिया है, 130 दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है ना। तो हम इस एंगल को फाइंड कर लेंगे। ऐसे 20 और 30 दिया है, ये एंगल नहीं दिया है, हम उसे ही फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। हम देखेंगे ये एंगल हमारा 130 आएगा, ये कितना आएगा 130, तो ये 130 इस 130 के बराबर, फिर ये 20 इस 20 के बराबर, तो दो एंगल 20 130 20 130, यहाँ पे 130 आएगा, तो 130 20 120, दो एंगल मिल गए और एक साइड मिल गया। देखिए ये वाला साइड यहाँ पे डबल कट लगा है इसके बराबर, तो एंगल साइड, एंगल 130 एंगल और साइड, तो एंगल साइड से हम इसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी एंगल कॉन्ग्रुएंसी नहीं होता है। मीन्स अगर तुमको कभी लगे कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और उनके ये वाले एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर, ऐसा हो जाए और ये हम बोल दें कि कॉन्ग्रुएंट है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। इसलिए हमको यहाँ पर एंगल साइड, एंगल ये वाला एंगल और साइड दिखाना पड़ेगा। ओके। चलिए हम आते हैं थर्ड वाले पे, C वाले पे। C में ध्यान दीजिएगा, एंगल B बराबर एंगल M के है और ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल B बराबर एंगल M, और हाइपोटेनस AC LN के बराबर है। ठीक है ना। AC LN के बराबर है। ठीक है। और हमें कोई एक और साइड चाहिए जिससे हम बता सकें कि आपस में इक्वल हो जाएंगे। खैर यहाँ पर RHS रूल नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे एंगल साइड। कैसे, RHS लगाने के लिए हमें एक और साइड चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हाइपोटेनस के इक्वल दिया है। ये वाला साइड इसके इक्वल या इसके इक्वल या फिर ये वाला साइड इसके इक्वल या इसके इक्वल नहीं दिया है, कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, देखो ये 90 दिया है तो ये भी 90 हो गया, यहाँ पे ये 30 दिया है, इससे हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं जो कि 60 होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180, तो ये 90 इस 90 के बराबर, ये 60 होगा और ये 60 इस 60 के बराबर है। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था कि ये वाला इसके बराबर होना चाहिए, यहाँ तो ये इसके बराबर हो रहा है। एक्चुअली ट्रायंगल को ना ऐसे घुमा दिया है, अगर हम ट्रायंगल घुमा के ऐसे करें, सीधा करें, तो हम पाएंगे कि ये वाला इसके बराबर ही हो रहा है। ठीक है ना। तो अगर घुमाने पे करस्पॉन्डिंग बन जा रहा है तो हम घुमा देंगे, मतलब हम L को नीचे लेके आएंगे, ऐसे इसको ऐसे घुमाएंगे, और हम देखेंगे कि ये 60 के बराबर आ रहा है, ये 90 इस 90 के बराबर आ रहा है। तो दो एंगल हमको मिल चुके हैं, 90 के बराबर, 60 के बराबर, और एक साइड AC जो है वो LN के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है,
कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही डी वाला पार्ट देखिए, तो डी वाले पार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे दो साइड इक्वल हैं, पी आर इक्वल है एक्स जेड के, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या ये 90 हो सकता है? ध्यान से देखिए, ये 42 है, ये 48 है, 42 और 48 अगर हम सम कर लें तो वह होता है 90, इन दोनों का सम 90, इसका मतलब थर्ड एंगल हमारा ये वाला जो एंगल है वो 90 हो जाएगा। तो वो 90 इस 90 के बराबर, मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। तो हमको यहाँ पे आर मिल गया, आर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। दोनों के हाइपोटेनस आपस में इक्वल है। देखिए इसका 90 के सामने का साइड पी आर हाइपोटेनियस, वाई के सामने एक्स जेड हाइपोटेनियस, दोनों के हाइपोटेनस आपस में इक्वल हैं। तो आर के बाद एच, ठीक है ना। फिर आते हैं साइड, तो एक साइड यहाँ पे देखो वाई जेड इक्वल है क्यू आर के, वाई जेड इक्वल है क्यू आर के, तो यहाँ पर एक साइड, इसे हम कहते हैं आर एच एस। तो आर एच एस रूल से ये आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, जहाँ हमें सिर्फ ये बताना था कि वो कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। स्टेट विद रीजन वेदर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ और नॉट, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे फिगर नहीं दिया है, सिर्फ ऐसे लिख के दे दिया है, बता रहा है कि बताओ, फिगर खुद ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, दूसरा डी ई एफ, तो कह रहा है ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये बराबर इसके, ओके। ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ, मतलब ये वाला इसके बराबर, और एंगल ए बराबर एंगल ई, एंगल ए बराबर एंगल डी होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग तो यही हो रहा है ना। इसको अगर रिवर्स भी करें तब भी नहीं होगा, तुम ध्यान से देना। एंगल ए बराबर एंगल ई दिखा रहा है, ये इसके, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सेकंड पे आते हैं, ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ, ठीक है, यहाँ पे तो ये करस्पॉन्डिंग है और इक्वल भी दिखा रहा है। फिर बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ, ठीक है, बी सी बराबर भी ई एफ के है, दिख रहा है। और एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंगल सी बराबर एंगल एफ, हाँ बिल्कुल, ये देखो करस्पॉन्डिंगली बिल्कुल इक्वल हैं। ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो इसको हम साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या कह सकते हैं? ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आ रही है? थर्ड देखिए सी वाला, इसमें आप ध्यान से देखिए सिर्फ एंगल्स दिया हुआ है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, कहीं भी साइड की बात नहीं हो रही है। और जो हमारा कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल था उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें कहीं भी एंगल 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 नहीं होगा। तो जब साइड कहीं दिया ही नहीं है, सिर्फ एंगल एंगल दिया है, तो अगर ये एंगल आपस में इक्वल हो भी तो भी ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होने वाला, इसलिए हम इसको बनाना ही नहीं है, बोल देना है कि नहीं ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। डी में देखते हैं, एंगल ए 90 दिया है, डी यहाँ पे चाहिए, डी क्वेश्चन यहाँ पे है। एंगल ए 90 दिया है, बी सी 13 दिया है, पहले हमने ए बी सी बनाया और यहाँ पे डी ई एफ बनाया, ठीक है ना। एंगल ए 90, बी सी 13, बी सी कितना है 13, ए बी 5 है, ए बी कितना है 5 है, एंगल ई 23 है, एंगल ई ध्यान से देखिए, एंगल ई 23 है, एंगल एफ 67, एंगल एफ 67, ई एफ 13, ई एफ 13, डी एफ 5, ठीक है ना, डी एफ कितना है 5 है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा? तो ध्यान से देखें तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, हाइपोटेनस आपस में इक्वल है, लेकिन करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल इस एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल की, सॉरी ये वाला साइड इस साइड की इक्वल होता तो हमारा काम बन जाता। फिर से बताता हूँ, ये 90 इस 90 के बराबर है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। हाइपोटेनस इक्वल है तो मतलब एच भी हो गया। एक और साइड चाहिए था, लेकिन वो साइड करस्पॉन्डिंग चाहिए था, मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो, करस्पॉन्डिंग साइड। बात समझ में आ रहा है? ये साइड इस साइड के बराबर हो, बट यहाँ पर ये साइड इसके बराबर कर दिया है, ठीक है ना, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, फिगर दिया हुआ है,
थर्ड क्वेश्चन ये है, फिगर दिया हुआ है तो इसको हम देखते हैं। इसमें कह रहा है बच्चों कि हमारे पास इस फिगर में प्रूफ करो कि AC बाइसेक्ट एंगल BAD को AC बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। बाइसेक्ट का मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। जैसे ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा ऐसा प्रूफ कर दो। तो हमें एक काम करना होगा, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है, जिससे हम प्रूफ कर पाएंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, जिससे हम प्रूफ कर पाएंगे कि दोनों ट्रायंगल का जो ये एंगल है वो क्या हो जाएगा आपस में इक्वल, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, और जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसा ही आपको आगे लिखना है। मैं सारे क्वेश्चंस को लिख के नहीं बताऊंगा, बस मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि कैसे जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो कैसे लिखते हैं। इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। हम जिन दो ट्रायंगल को लेते हैं उसको लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, ABC एंड ट्रायंगल ADC। तो ABC और ADC को हमने यहाँ पे लिखा है। एंगल B बराबर एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ऐसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एंगल B एंगल D के इक्वल है और जो कि 90 डिग्री है। अब ध्यान से अगर फिगर देखें तो ये 90 के बराबर है, ठीक है ना। ओके, फिर BC बराबर CD, ऐसा भी लिखा है BC इक्वल टू CD, ये भी गिवन है, ठीक है ना। BC इक्वल टू CD गिवन है। और AC इक्वल टू AC, ये AC है जो इस ट्रायंगल के लिए भी AC है और इस ट्रायंगल के लिए भी वही लेंथ है, सेम लेंथ है। तो ये लेंथ इसके लिए भी है, इसके लिए भी, दोनों के लिए है, तो वो कॉमन हो गया। और वो कॉमन हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 दोनों हुए राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब हमको यहाँ से R मिल गया। फिर इनका हाइपोटेनस जो कि कॉमन है आपस में इक्वल है, तो हमको H मिल गया। और एक साइड, ये वाली साइड इसकी इक्वल है, तो एक साइड मिल गया। तो इसको बोलेंगे राइट हाइपोटेनियस साइड। तो राइट हाइपोटेनियस साइड से ये इसके इक्वल हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है बाय राइट हाइपोटेनियस साइड RHS रूल, ठीक है ना। अच्छा, जैसे ही ये इक्वल होगा वैसे ही ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे CPCT रूल, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उनके सारे पार्ट आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए एंगल BAC ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल DAC कौन सा, DAC ये वाला एंगल। तो दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि AC जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल BAD को, AC जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल BAD को। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। क्वेश्चन 4 को आप ट्राई करिएगा। हम लोग क्वेश्चन 5 पे आते हैं। इन द गिवन फिगर AB इक्वल टू DC, देखिए AB इक्वल टू DC, ठीक है ना। एंड एंगल ABC ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल टू एंगल DCB इस पूरे एंगल के इक्वल है। तो इसमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5वें वाले में। देखिए कैसे करते हैं इसको। तो ये हमारे पास फिगर है क्वेश्चन 5 का, ठीक है ना। इसमें AB इक्वल टू DC दिया है, AB इक्वल टू DC, ठीक है ना। अगर ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसको मैं अलग से बनाऊँ, उसको मैं अलग से यहाँ बनाता हूँ ऐसे। इस तरह से, और ये यहाँ से मैं सेकेंड ट्रायंगल को इस तरह से, ठीक है ना। ये जो ट्रायंगल था इसको इस तरह से फॉर्म किया है, जहाँ पे BC लिखा है, यहाँ पे ये जो BC था ना, BC, इसको हमने यहाँ पे ऐसे BC लिखा है, ठीक है ना। फिर A को हमने यहाँ ऊपर लिखा है, और ऐसे ही यहाँ पे भी हमने BC लिखा है, और D को हमने यहाँ लिखा है, ठीक है ना। ये जो हमारा DBC है उसको उठा के ऐसे यहाँ पे रखा DBC, और जो हमारा ABC है उसको उठा के ऐसे रखा ABC, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि AB इक्वल टू DC, तो AB इक्वल टू DC मतलब ये बराबर इसके, क्लियर है। फिर कह रहा है एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल
डी सी बी मतलब ये वाले एंगल के, तो ये एंगल इसके इक्वल है। तो देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये नीचे का बेस इस बेस के इक्वल है कि नहीं? क्योंकि बी सी ये भी है, बी सी ये भी है। इस फिगर में देखिए बी सी दोनों में है, मतलब कॉमन है। कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है, ठीक है ना। तो देखिए साइड एंगल साइड से दोनों क्या आ गए आपस में? कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल साइड से क्या हो गया आपस में? कॉन्ग्रुएंट। और पहला हमको ये दिखाना था कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो? कॉन्ग्रुएंट हो। अच्छा, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इनके सारे एंगल आपस में इक्वल, तो एंगल ए बराबर एंगल डी के हो जाएंगे। एंगल ए बराबर एंगल डी, समझ में आ रहा है? तो हमारा ये सेकंड वाला भी हो गया, पहला भी हो गया था, सेकंड भी हो गया। थर्ड कह रहा है कि ट्रायंगल ए ओ बी, ऊपर देखते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो ट्रायंगल डी ओ सी के, इस ट्रायंगल के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे एंगल साइड से। कैसे? अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है कि ए बराबर डी, मतलब एंगल ए ये वाला एंगल डी ये वाले एंगल के इक्वल, एंगल ए बराबर एंगल डी के, और ये साइड इस साइड के इक्वल है कि नहीं है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, जिसे हम बोलते हैं करिस्पॉन्डिंग एंगल। तो करिस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर प्रूफ किया है, और ए बी बराबर डी सी तो दिया हुआ था, ए बी बराबर डी सी तो हमको दिया हुआ था। तो एंगल साइड बताया था मैंने आपको ना कि अगर दो ट्रायंगल हों, उनके कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल हों, कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल, और कोई तीसरा साइड आपस में इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि एंगल साइड से ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये देखिए ये दो एंगल आपस में इक्वल है, ये इसके और ये इसके, और ये थर्ड एक साइड है जो इक्वल है, तो हम एंगल साइड का यूज करके इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आ गया? फिर हमें प्रूफ करना है कि ओ बी सी इज आइसोसेलेस। ओ बी सी, ये जो आपको दिख रहा है इसे आइसोसेलेस प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ हो जाएगा ओ बी सी आइसोसेलेस? ध्यान दीजिएगा, अभी हमने ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो जैसे ही हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे इस ट्रायंगल का ये साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के इक्वल हो गया, मतलब ये बराबर इसके हो गया। तो ओ बी सी की भी साइड है ये दोनों, और ओ बी सी में ये साइड इसके बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ओ बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर दिया। इसको लिखना कैसे मैंने बता रखा है आपको, पिछला क्वेश्चन का एग्जाम्पल देकर के उस तरह से इसको आप राइट कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन 5 के बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हैं, फिगर के ऊपर ही हैं। और ये जो चैप्टर है आपका कॉन्ग्रुएंसी, ये क्लास 8th में भी आ चुका है, तो आपने आई थिंक 8th में पढ़ा होगा इसको। तो ये सारे क्वेश्चन एक बार ट्राई